बैठे हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि, इस जिले के शानदार जानदार और सरल स्वभाव के धनी हमारे डीआईजी साहब, इसी मंच पे बैठे हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे ओलंपियन, दो बार के ओलंपियन भाई ललित जी, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रबंध समिति के सदस्य आदरणीय प्रेम बनगांव के रहने वाले, जिनका नाम आप लोग जानते हैं और आज के 20-25 साल पहले इसी मैदान पे वो खेलते थे और अपने जीवन काल को वह खेल में ही समाप्त करके आज अवकाश प्राप्त कर लिए हैं। और वह ये भी बता दूं कि ललित जी जो आज हमारे अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं, मैं तो उनसे कई बार बात किया। उन्होंने कहा कि एक ईश्वर, दूसरा गुरु हमारे परमानंद जी हैं। उन्होंने ही मेरे जीवन में जो मुझे दिशा दी, चाहे मैं जिस स्तर पे हूँ, उनका बहुत योगदान है। तो मैं बड़े परमानंद जी का इस खेल समिति की तरफ से, इस तरवा क्षेत्र की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में बैठे हुए हम लोगों के गुरु तो गुरु पढ़ाए भी थे, लेकिन जो एक पिता जो काम करता है अपने बेटे के लिए, परम आदरणीय सदैव वीरेंद्र प्रताप सिंह जी जो विभागाध्यक्ष पीजी कॉलेज कर्रा के आप अध्यापक थे, हमने हैं। और इस कार्यक्रम के हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, खेल समिति हमारे भाई अनुज अखिलेश कुमार मिश्रा गुड्डू जी, और मंच पे बैठे हुए जिले के खेल सचिव बड़े भाई परम आदरणीय दिनेश जी, चीफ ब्यूरो आजमगढ़ आज के संपादक बड़े भाई विनोद सिंह जी। इसी क्रम में मंच पे बैठे हुए हम लोगों के, मैं क्षमा चाहता हूं, शिक्षा जगत में आजमगढ़ जनपद के, अपने पूर्वांचल के माने जाने चिल्ड्रन कॉलेज, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मतलब कितनी संस्थान मैं गिनाऊं तो दोपहर हो जाएगा, उनके प्रबंधक आए हुए हैं। मैं उनका भी इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से, खेल समिति की तरफ से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में मंच से बैठे हुए बगल में हमारे अतिथिगण, जिनको एक एक व्यक्ति को मैं खुद जाके व्यक्तिगत आमंत्रित किया हूं। हमारे सम्मानित सबसे बड़े जो विषय अभी लोग मैं चर्चा कर रहे हैं, या तो जनता नहीं दिख रही है, काहे इतना भीड़ नहीं है। मैं जानता हूं कि चूंकि यह 5 दिन का कार्यक्रम है, सभी लोग अपने कामों को समेटते हुए दोपहर तक 3 बजे तक फिर वही माहौल में सभी लोग आ जाएंगे। इसी के साथ मैं पुनः अपने चूंकि अतिथि लोगों का बताना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डीआईजी साहब को कि आज के 5 दिन पहले मैं आपसे अनुरोध किया, मैंने कहा कि सर आप खिलाड़ी, खेल के प्रति आपकी भावना रहती है कि हम जानते हैं, हमें ललित भाई ने भी बताया था कि खेल के प्रति आप कितना जागरूक हैं। तो मैं कहा कि अब ऐसे व्यक्ति हमें जरूरत है जो खेल को जानता पहचानता हो। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे चंद मिनट में हमें आपने आशीर्वाद देने के लिए अपना समय दिया। और ललित भाई के लिए बताना चाहता हूं, मुझे पर सम्मान दिया, मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूं, इसी तरह आपका नाम रोशन होता रहे। और मैं ये भी बता दूं कि ओलंपियन अभी कर तो नहीं पाया, लेकिन मुझे अनुभूत होती है कि मेरा कोई बेटा ही ओलंपियन है जो हमारे बीच में है। मैं ललित जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मैं आपसे, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है कि आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, यह खेल का मैदान है, ये हमारे आयोजन समिति के लोग बैठे हुए हैं। हमारा लक्ष्य बस वही है कि एक ललित नहीं, कम से कम 10 ललित पैदा करें आप। इसी के साथ आपका ध्यान आकृष्ट मैं करना चाहता हूं कि तरवा को जिसने मन से आप ग्रहण किए हैं, इसे कभी अपने जीवन काल में भूलने का प्रयास मत करिएगा। अगर कोई कमी हो तो सीधे आपको अधिकार देता हूं कि भैया ये चीजें ठीक नहीं है, ये चीजें ठीक हैं, मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि जनता आई हुई है, यहाँ का सबसे प्रिय खेल हॉकी है, उनको हॉकी चाहिए, लेकिन आप लोगों से भी आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, जितने भी लोग अभी तक आ गए हैं, कि अगर अतिथियों का आप स्वागत नहीं करेंगे
उनके लिए आप समय नहीं देंगे तो आपकी बात एक इतनी सौभाग्य की बात है कि अब तक के मुकद्दीत में आप लोग कहते थे कि किसी खिलाड़ी को बुलाइए, किसी खिलाड़ी को ले आइए। आज सौभाग्य है इस मैदान का, हम लोगों का, कि 2 बार के ओलंपियन ललित उपाध्याय जी ने शहर स्वीकार किया कि मैं तरवा चलूंगा। आप लोग इनको ताली से इनका स्वागत करिए। ऐसा कोई व्यक्ति अब तक हमको स्नेहिल मिला नहीं। इसको लिए मेरा, चूंकि हमारे डीआईजी साहब भी हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, ललित भाई, मुझे पता है कि खेल के लिए यह सरकार काफी प्रतिबद्ध है और आपको हॉकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आपके आंख से देखा जाता है। जितना आप चूंकि छात्र रहे यूपी कॉलेज के, ये मैं जानता हूं कि वहां के आप खिलाड़ी रहे और एक बार ने आप बाबा से कहा कि बाबा मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं यूपी कॉलेज में, एक स्टोर टर्फ हो जाए। और बाबा कॉलेज तो समर्थवान है, वह बहुत पुराना क्षत्रिय कॉलेज हुआ करता था। यह गरीब का सबसे पिछड़ा क्षेत्र आजमगढ़ जनपद और जनपद में लालगंज तहसील में तरवा क्षेत्र, तो उनके कान तक हमारे भाई के नाते, हम लोग खिलाड़ी के नाते एक बार जरूर उनके कान तक हमारी बात हम जो आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। इसी के साथ आए हुए सभी अपने अतिथियों का, चूंकि ज्यादा बोलना है, अभी हमारे अध्यक्ष जी, खेल समिति के अध्यक्ष जी ज्यादा बताएंगे कि जरूरत यहाँ क्या है। इसी के साथ आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जितने भी खिलाड़ी आए हुए हैं, कल आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पुलिस की टीम यह जान गई कि हमारे दोनों अतिथि डीआईजी साहब और ललित उपाध्याय जी, और कल सुबह 8 बजे सारे खिलाड़ी यहाँ प्रवेश कर गए थे। तो जितने भी खिलाड़ी आए हुए हैं, जितने आने वाले हैं, मैं प्रबंध समिति की तरफ से, खेल समिति की तरफ से, अपनी क्षेत्रीय जनता की तरफ से, अपने जिले की तरफ से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत यहाँ पे उपस्थित मंच पे आदरणीय मेरे सुनील सर, तिवारी सर और मेरे गुरु जो हैं परमानंद मिश्रा, जिन्होंने मुझे हॉकी सिखाई। सब कुछ मैं उन्हीं की देन है, जो भी मेरे लाइफ में मैंने हासिल किया है। मैं पहली बार यहाँ पे टूर्नामेंट में आया हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि आदरणीय प्रभाकर भैया, उनके साथ बहुत से सम्मानित गण हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता पर्सनली रूप से, मैं माफ़ी चाहूँगा। खेल समिति के जितने भी लोग हैं और जो बाहर से भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि गांव में हॉकी को जिंदा रखने, उसके बावजूद भी आप ग्रास पे आए हैं खेलने के लिए अपने गांव में, मतलब गांव जैसे माहौल में, और उसके लिए बहुत ही आपका मैं जितना अप्रिशिएट करूं, जितना मैं स्वागत करूं उतना कम है। मैं यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए भैया को भी धन्यवाद करता हूँ कि हॉकी से ही सब कुछ मिला है, हमारी पहचान हॉकी से है। तो यहाँ पे हॉकी से जब भी मैं जुड़ा रहता हूँ मुझे खुशी मिलती है। अब आते हैं टर्फ की बात पे। तो जाहिर सी बात है कि जितना भी करें हम हॉकी के लिए उतना कम है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज़ या अपने खेल को बढ़ावा देने के लिए बात में वहां तक पहुंचाऊं। आज हमारा सपना था पहले कि मैं जहां से खेला हूं वहां पे टर्फ लगे, जहां से मेरे कोच ने मुझे हॉकी सिखाई। मेरा सपना था कि यूपी कॉलेज में टर्फ लगे, वो कंप्लीट हुआ। तो उस चीज़ के लिए महादेव का और मैं सरकार का धन्यवाद करूँगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो आज ये इंसान यहाँ पर हमारे आदरणीय डीआईजी साहब बैठे हुए हैं, सबसे पहले जब हमारी टीम आई थी यूपी पुलिस की बनी थी, तो उन्होंने ट्रेनी की तरह नहीं, अपने बच्चों की तरह रखा था। और ऐसे डीआईजी और ऐसे अधिकारी पाके हमारे टीम के आज भी इतने मेंबर हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा प्यार में बिगड़ गए हैं, थोड़ा से बिगड़े हुए हैं वो, इतना ऐसे अब इनका व्यक्तित्व रहा है बच्चों के लिए। सर ने हॉकी के लिए बहुत कुछ किया है जो शायद मैं जो यहाँ बयां भी न कर पाऊँ, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये वादा करता हूँ कि तरमा के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। जो भी मेरे लिए बन पड़ेगा, मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, भैया जानते भी हैं और यहाँ बताना उचित भी नहीं रहता है। तो जो भी बन चढ़ेगा मेरे स्तर पे मैं हमेशा करने के लिए रेडी रहूँगा। जहाँ भी बोलना होगा, जो भी बच्चों को चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके लिए मैं हमेशा करता रहूँगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का प्यार करने के लिए, सम्मान देने के लिए। इस कार्यक्रम में उपस्थिति यहाँ पे आए हुए मुख्य अतिथि हम सब लोगों के आदरणीय डीआईजी साहब का जो आदेश होगा वो तो पालन किया जाएगा, लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के मुख्य यहाँ पर उपस्थित जितने भी गणमान्य लोग व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं
उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ। हमारे गुड्डू मिश्रा जी खिलाड़ी दूर दूर से आए हैं, सबको उनको मेरी हार्दिक शुभकामना है। यहाँ से बाहर से तमाम तरह तरह के प्रांत के ही नहीं, अन्य प्रांतों से यहाँ पे खिलाड़ी आए हुए हैं और मैं उनका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आजमगढ़ की धरती पर हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग आजमगढ़ को ध्यान दें, आजमगढ़ को खेल कूद में सबसे आगे बढ़ाएं और जब आजमगढ़ का नाम विश्व लेवल पे पहुंचेगा, भारत ही नहीं विश्व लेवल पहुंचेगा, तो हम लोगों को भी बहुत बड़ा गर्व होगा। शिक्षा के साथ साथ खेल कूद पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मैं बड़े भाई प्रभाकर सिंह को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कई बार इन्होंने मुझसे कहा, लेकिन ये दुर्भाग्य मेरा रहा कि मैं यहाँ नहीं आ पाया। आज इस कॉलेज को देख के बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत अच्छा काम आपने किया है। इतनी बड़ी फील्ड आपने जो बनाई है ग्रास की, ये देख करके मेरा मन बहुत गदगद हुआ। और डीआई साहब ने भाई धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी से बहुत जुड़े हुए हैं, हम लोग बहुत काफ़ी दिनों से जुड़े हैं साथ में, तो सब लोग एक टीम है। हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि आजमगढ़ का नाम रोशन, आजमगढ़ का विकास हो। उस विकास के लिए जो भी करेंगे हम लोग, जो भी संभव होगा वो लोग करेंगे। और सबको इसी के साथ आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद संचालक महोदय। समूचे हिंदुस्तान के हॉकी के गौरव उत्तर प्रदेश पुलिस किसान श्री ललित उपाध्याय जी, द्रोणाचार्य के रूप में यहाँ उपस्थित आदरणीय परमानंद मिश्रा साहब, मदन मोहन मालवीय कहे जाने वाले कृष्ण मोहन त्रिपाठी साहब, जिनको हम लोग आगे 2027 में न केवल विधायक बल्कि खेल मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, आदरणीय गुड्डू मिश्रा साहब, वीरेंद्र प्रताप सिंह साहब, हॉकी एकेडमी के सचिव प्रभाकर सिंह जी, चंचल जी, रामानंद राजभर साहब, प्रधान जी कमरिया और अन्य गणमान्य अतिथि, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित मिश्रा जी, आज अखबार के ब्यूरो चीफ विनोद सिंह जी, अन्य सम्मानित क्षेत्रीय जनता, स्वर्गीय महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रदीप सिंह जी की स्मृति में आयोजित 11वीं इनामी हॉकी प्रतियोगिता का आप लोग ये शानदार मैच देखना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि ये भाषण की औपचारिकता में आप मन ही मन काफ़ी देर से झुंझला रहे होंगे। मैं कोई लंबा चौड़ा वक्ता भाषण देने वाला नहीं हूँ। हमारे यहाँ पुलिस में कहा जाता है कि कम बोलो, अधिकारी को हमेशा बहुत कम बोलना चाहिए। तो जब कम बोलना चाहिए तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। आपको एस्ट्रो टर्फ के लिए अभी से शुभकामना हमारी तरफ से भी। और आदरणीय त्रिपाठी जी ने कहा है कि जो कमिटमेंट जो कमेटी के लोग कहेंगे वो अपनी तरफ से वो हर समय तैयार। आप एक रोमांचक मैच देखना चाहते हैं और यहाँ जब ललित उपाध्याय जी मौजूद हों तो फिर बाकी सारे मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि या और किसी और तरह के अतिथि की कोई बहुत ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार खेल का सभी लोग आनंद लें, खेल शुरू करें और इस समिति के लिए हम लोग भी जो कुछ सहयोग कर सकते हैं तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।